नमस्कार दोस्तों, जितेंद्र की पाठशाला में आपका स्वागत है। हम आज का जो नया टॉपिक मध्य प्रदेश में जुड़ा है, मध्य प्रदेश में सुशासन। आज जानेंगे मध्य प्रदेश में सुशासन क्या है। यह परीक्षा धाम ने अभी हाल ही में जारी किया है, तो देखते हैं इसको मध्य प्रदेश में सुशासन क्या है। देश या राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन सुशासन कहलाता है। क्या है? देश या राज्य द्वारा प्रभावी और कुशल प्रबंधन, मैनेजमेंट सुशासन कहलाता है। सुशासन की 8 प्रमुख विशेषताएं: भागीदारी, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, न्याय संगत और समावेशी, सर्वसम्मति उन्मुख, प्रभावी और कुशल, और 8वां है कानून का शासन। मध्य प्रदेश में सुशासन के क्षेत्र में किए गए कार्य। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब आया था? 2010 में। मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम आपको याद रखना है, यह अधिनियम 2010 में आया था। इस अधिनियम को पारित करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो याद रखिए, देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। तो उनको पहला प्यार ज़्यादा पसंद होता है, तो इसलिए ये पहली बार पूछ लिया जाएगा आपसे कि मध्य प्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब आया था और किस राज्य ने पहली बार पारित किया था। अधिनियम के अंतर्गत जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 48 विभागों की 696 सेवाओं को अधिसूचित किया जा चुका है। तो ये आपको डाटा भी याद रखना है। मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में। मध्य प्रदेश ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की शुरुआत कब हुई थी? 2012 में। जनवरी 2023 तक ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल एवं अन्य विभागीय पोर्टल के माध्यम से 548 सेवाओं ऑनलाइन प्रदान की जा रही है। वर्ष 2018 से समाधान एक दिवस व्यवस्था लागू की गई। वर्ष 2018 से समाधान एक दिवस व्यवस्था लागू की गई है। नेक्स्ट देखिए, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 181। मध्य प्रदेश सरकार ने जुलाई 2014 में नागरिकों के लिए एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण प्रणाली शुरू की, जिसे सीएम हेल्पलाइन नंबर। अब देखो, इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है कि आपको लगता है कि 181 क्या ही पूछेगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है? नहीं, इसका ऐसा क्वेश्चन आएगा। अभी पूछा, हाल ही में क्वेश्चन पूछा था, योग दिवस कब से प्रारंभ हुआ? सब आधे से ज़्यादा बच्चे 14-15 में कन्फ्यूजन थे। यही क्वेश्चन है कि ये इसमें शुरुआत कब की गई इसकी? 14 में। तो आपको ये 14 याद रखना है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, मध्य प्रदेश सरकार की विभिन्न योजना उनकी प्रगति को ट्रैक करने के लिए मुख्यमंत्री डैशबोर्ड, जो भी योजना होती है उसको डैशबोर्ड करने के लिए इनमें 2023 में 33 विभागों के लगभग 200 डैशबोर्ड विकसित किए गए, ताकि अच्छी योजनाओं का क्रियान्वयन हो सके, अच्छी तरह से जनता तक पहुंच सके, इसलिए डैशबोर्ड का निर्माण किया गया है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश पोर्टल, इस बार ये आना है, आपके सिलेबस में भी मेंशन करा है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर रोड मैप जारी, 4 स्तंभ। अब इसमें से आपसे स्तंभ पूछ लिए जाएंगे, कौन कौन से स्तंभ नहीं है। बुनियादी ढांचा, सुशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था में रोजगार के लिए की जाने वाली गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए आत्मनिर्भर पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो आपको ये याद रखना है, इससे क्वेश्चन बनना है। विधानसभा में प्रश्न उत्तर की ऑनलाइन प्रक्रिया, यह अभी लागू किया गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रश्न उत्तर की ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से सदस्य हेतु प्रश्न पूछना सरल हो गया। बजट 2022 में 230 में से 86 सदस्यों ने ऑनलाइन प्रश्न पूछे हैं। जैसे आप विधानसभा का सत्र चल रहा हो, तब ऑनलाइन भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। यह अभी व्यवस्था की गई है। सुशासन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है, वर्ष 2018 में आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है। आपको ये याद जरूर रखना चाहिए, 2018 में आकांक्षी विकास खंड कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य। जैसा कि मैंने बताया कि पहला प्यार इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। और सुशासन इस बार टॉपिक जो ऐड हुआ है, तो हो सकता है पूछा ही जा सकता है। सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना 2007 में भोपाल में की गई। ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है 100% आना है। सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान की स्थापना कहाँ हुई है? भोपाल में। वो कहाँ पर, कब हुई है? 2007 में। इसका नाम 2014 में बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान किया है। अब नाम बदलना वो भी रखना है, आपको याद रखना है। जनवरी 2023 तक मध्य प्रदेश में 51 जिलों में ई दक्ष केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिसमें विभागीय प्रशिक्षण दिया जाता है। सुशासन में योगदान देने वाले अन्य प्रशिक्षण संस्थानों में राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, अब आपको याद रखना है, राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1987 में जबलपुर में हुई थी। पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन 1981 में। RCPV नरोन्ना प्रशासनिक अकादमी भोपाल 1966। आपको ये याद रखना ही रखना है। सुशासन सूचकांक कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है। सुशासन जो सूचकांक होता है, सूचकांक कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग
कौन जारी करता है? भारत सरकार करता है। अब इसमें आप राज्य सरकार ठोक के आओगे, अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कौन जारी करता है, तो आप उसमें भारत सरकार भी ऑप्शन होगा, राज्य सरकार भी ऑप्शन होगा, तो आप क्या लगा के आओगे? राज्य सरकार, जबकि इसका आंसर क्या है? भारत सरकार। 25 सितंबर 2021 को सुशासन सूचकांक में मध्य प्रदेश ग्रुप बी राज्यों में प्रथम स्थान पर रहा है। बिल्कुल। अक्टूबर 2019 में मध्य प्रदेश में आधार आधारित राशन वितरण व्यवस्था का क्रियान्वयन किया गया है, ये भी याद रखना आपको। मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था लागू की गई है। मध्य प्रदेश सुशासन विकास पोर्टल 2022 के पहले संस्करण का विमोचन 4 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया है। मध्य प्रदेश में विकास संबंधित परियोजना की उच्च स्तरीय सीमा समीक्षा करने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल प्रारंभ की गई। ये क्वेश्चन आप याद रखिए। मध्य प्रदेश में विकास संबंधित परियोजना की उच्च स्तरीय मतलब यह है कि जो योजनाएं चलाई जा रही है उसकी समीक्षा करने के लिए सीएम प्रगति पोर्टल प्रारंभ की गई। तो दोस्तों ये इतना सा था, पर इसमें अधिक ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। मध्य प्रदेश में सुशासन, खैर इतने से तो आप देख ही सकते हो इसमें सुशासन क्या क्या है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक करिए और दोस्तों अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।